एक शहर में एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। 5 दिन बाद उस लड़की की शादी होनी थी, लेकिन अगले 5 दिनों तक वो लड़की नहीं मिलती। अलबत्ता होता यह है कि शहर में लोगों के घरों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आना शुरू हो जाता है और अगले 4 दिनों तक शहर के लोग वही पानी पीने को मजबूर हो जाते हैं। फिर 4 दिन बाद शहर के एक पाइपलाइन से एक ऐसा राज बाहर आता है कि पूरा शहर उल्टियां करना शुरू कर देता है। ये गुजरात के पाटन जिले का सिद्धपुर इलाका है। इलाके की कुल आबादी करीब 1.25 लाख है। पूरी दुनिया में पाटन अपनी पटोला साड़ी के लिए जाना जाता है। वो पटोला साड़ी जिसकी कीमत ही 5 लाख से शुरू होती है। पाटन के इसी सिद्धपुर में 25 साल की लवीना हरवानी रहा करती थी। 12 मई को लवीना की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 7 मई को लवीना अचानक गायब हो जाती है। आखिरी बार वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आती है। जहां पर वो कैमरे में कैद हुई थी, वो रास्ता शहर की उस पानी टंकी की तरफ मुड़ता है जहां से पूरे इलाके को पीने के पानी की सप्लाई होती है। लवीना के घर वाले 8 मई को पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन लवीना नहीं मिलती। दिन बीतता जाता है। कभी लवीना की गुमशुदगी के 5 दिन बाद 12 मई को सिद्धपुर के एक इलाके के लोगों को महसूस होता है कि नगरपालिका की पाइप से पानी की जो सप्लाई उनके घर आ रही है वो बदबूदार है, अजीब सा पानी है। पर मजबूरी थी, लिहाजा लोग ये सोचकर पानी पीते रहे कि शायद पीछे से ही ऐसी सप्लाई है। इलाके के लोगों को लगा था कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा हो जाता है, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सप्लाई का पानी अब भी बेहद गंदा और बदबूदार आ रहा था। बहुत से लोगों ने नगरपालिका से इसकी शिकायत भी की। नगरपालिका ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया, लेकिन नलों से गंदा पानी आने का सिलसिला अब भी जारी था। अब तो हालत ये हो गई कि बदबू की वजह से लोग पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बहुत सारे लोगों को उल्टियां होने लगी, बहुत से बीमार पड़ गए और ज्यादातर लोगों ने अब सरकारी पाइप की पानी की बजाय बाजार से पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझाने की शुरुआत कर दी। 12 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला 15 मई तक जारी रहा। लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धपुर के घरों में बदबूदार पानी का आना बंद हो गया। इलाके के लगभग 4000 घरों के नलों से पानी गायब था। बदबूदार पानी से फिर भी घर के जरूरी काम चल रहे थे, लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो जाने से 4000 परिवार अचानक परेशान हो उठे। लोगों का गुस्सा नगरपालिका की तरफ था। नगरपालिका को भी जब ये पता चला कि इतने बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बंद है, तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। बदबूदार पानी की शिकायत पर खामोश बैठी नगरपालिका अब फौरन हरकत में आती है। इसके बाद जगह जगह पाइपलाइन की चेकिंग होती है और फिर पानी की एक ऐसी ही पाइप एक ऐसा दहलाने वाला सच बहाकर बाहर लाती है जिसे सुनकर हजारों लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। 16 मई को पानी की पाइपलाइन से बाहर निकला सच 7 मई को गुम हुई लवीना हरवानी की मौत पर जाकर खत्म होता है। सच ये कि शहर का एक पूरा इलाका और उस इलाके के करीब 4000 लोग पिछले 9 दिनों से पानी की पाइप में तैरती हुई एक लाश से निकलकर नलों के रास्ते घर तक पहुंचने वाला पानी पी रहे थे। वही पानी जो उन्हें बदबूदार लग रहा था, पर पानी के बदबूदार होने का सच अब सामने आ रहा था। सिद्धपुर में पिछले कुछ दिनों पहले
जिस तरह से नगर पालिका की पानी की पाइपलाइन के अंदर से मानव शरीर के अवशेष प्राप्त हुए, उसको लेकर जिले के हर अधिकारी दौड़ते नजर आए। जिस तरह से कुछ दिनों पहले एक युवती गुम हो गई थी, क्या वो शरीर के अवशेष उसी के तो नहीं? इस महीने की 9 तारीख को सिद्धपुर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दाखिल हुआ। एक लवीना बेन करके लड़की हैं, 25 साल की उनकी एज है। एंड ये जो है इसका हमने मिसिंग पर्सन्स के हिसाब से हमने तहकीकात शुरू करी। लवीना सिद्धपुर के राजपुर इलाके में इसी गुरु नानक सोसाइटी में रहा करती थी। उसकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हो चुकी थी। 12 मई को शादी थी। शादी से पहले लवीना ने प्री वेडिंग शूट भी कराया था। घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका था। मेरी सिस्टर इतनी शादी के लिए खुश थी, उसने पूरी तैयारी की है, प्री वेडिंग शूटिंग करवाई है। हमारी लड़की की शादी थी 12 तारीख को और फैमिली की सब तैयारी हुई थी। कोई सब खुश थे, मेहमान आ गए थे। यानी लवीना के घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी। लवीना के उन्हीं घर वालों के मुताबिक 7 मई की शाम करीब 7:30 बजे लवीना घर से ये कहकर निकली थी कि वो गुरुद्वारे जा रही है। हर रोज शाम को लवीना गुरुद्वारा जाया भी करती थी। 7 तारीख को लवीना घर से गुरुद्वारे जा रही है, उसके घर के सामने ये बोल के निकली थी। 7:30 आके उसका रोज का रूटीन था जाना गुरुद्वारा। तो 7:30 के बाद नहीं आई तो हमको प्रॉब्लम लगा, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन उस शाम को घर से निकलने के बाद वो फिर कभी घर लौटी ही नहीं। देर रात तक घर वाले उसे ढूंढते रहे। पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन लवीना के घर वालों के मुताबिक पुलिस लवीना की गुमशुदगी को लेकर उनसे ही सुराग मांगती रही। मैं पुलिस में बताने की कोशिश की भाई लवीना घर पे नहीं आई है, तो पुलिस वालों ने तब कंप्लेन नहीं ली। फिर देर रात तक सब इकट्ठे हुए, बात हुई, तो पुलिस वालों ने नेक्स्ट दिन जानवा जोग ले ली। फिर 2 दिन के बाद FIR ली। फिर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इतने दिन से बोल रहे थे कि आप हमको क्लू दो, आप हमको बताओ कि हम कहाँ ढूंढे लवीना को। प्रोसीजर में उन्होंने सिर्फ 1-2 हमारे घर के कॉल लिए थे, वो भी बोल रहे थे 2-3 दिन में उसकी जो डिटेल है, कॉल डिटेल आने वाली है। हमने उसी टाइम चारों साइड ढूंढने की प्रयास किया है। उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला तो हमने पुलिस में दिया है कि हमको फटाफट ये कुछ पता चले इसका। पर उसी इतने दिनों से पुलिस को हमको ही पूछ रही है, कुछ क्लू दो, कुछ क्लू दो। कुछ पुलिस कर ही नहीं रही है। सुबह शाम आके हमको साइन ले रही है, हम कर रहे हैं, हमसे क्लू मांग रही है। हम क्या क्लू दे सकते हैं? 12 मई को लड़की की शादी होने वाली थी, जिससे पहले उसने अपना प्री वेडिंग शूट भी करवाया था। बेहद खुश थी वो, और शादी के ठीक 5 दिन पहले ही वो लड़की अपने घर से निकली थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। हालांकि उसके बाद उसकी लाश पीने के पानी के पाइप से बरामद हुई। हालांकि कितने दिनों तक पूरे पाटन शहर ने वो पानी पिया, ये कह पाना मुश्किल है।